मनमीत जहां दूजा है कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं। चल रे मना ले चल तू वहाँ, चल रे मना ले चल तू वहाँ। जग का जहाँ कोई शोर नहीं, शोर नहीं कोई शोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहां। दिल को बड़ा सुकून मिला है, मन को मिला है चैन। दिल को बड़ा सुकून मिला है, मन को मिला है चैन। उसने मुझको अपना कह कर प्यार दिया दिन रैन, प्यार दिया दिन रैन। सुख बरसाए दिल को लुभाए, सुख बरसाए दिल को लुभाए। ऐसा कोई चित चोर नहीं, चित चोर नहीं, चित चोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहां। नीले नभ की ओट से जिसने रहे रहे मुझे निहारा है, नीले नभ की ओट से जिसने रहे रहे मुझे निहारा है। बाह पसारे मुझको बुलाए, दिल का वही सहारा है, दिल का वही सहारा है। जब से जाना है पहचाना, जब से जाना है पहचाना। कब नाचा मन मोर
मनमीत जहां, दूजा है कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं। चल रे मना ले चल तू वहाँ, चल रे मना ले चल तू वहाँ, जग का जहाँ कोई शोर नहीं, शोर नहीं कोई शोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहां। ओम शांति। आप सभी इस संगम युग के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कुलभूषण, जिन्होंने बाबा का बनने के साथ ही एक दृढ़ संकल्प, शुभ संकल्प अथवा प्रतिज्ञा कहूं, मेरा तो एक दूसरा ना कोई, ऐसी एक व्रता की तपस्या भट्ठी में बैठे हैं। एक व्रता जो हम सबका एक सुरक्षा कवच है। ऐसा ये सुरक्षा कवच एक के साथ हमें बांध रहा है। तो एक व्रता माना क्या? जो हमने संकल्प निर्धारित किया है, जिस व्रत में रहने की प्रतिज्ञा की है, उसको बहुत बहुत एक्यूरेटली और परफेक्टली पालन करें, और उस निश्चय से हम जरा भी संकल्प और स्वप्न में भी पीछे नहीं हट सकते। जिसके लिए कहते, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ऐसा ये व्रत, नियम और संयम है, जिसको शास्त्रों में भीष्म प्रतिज्ञा भी कही, कि उसने ऐसा व्रत लिया जो कभी भी अपने व्रत से वो डिगा नहीं। अभी अभी भी 22 नवंबर की मुरली के वरदान में भी बाबा ने हम सबको कहा, जो फरमान की लकीर के अंदर रहते हैं वही एक व्रता है, वही सदैव सुरक्षित है। वो फरमान की लकीर संकल्प में, स्वप्न में भी उसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं।
और 23 नवंबर की अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली एक व्रता पर ही चली। एक व्रता माना एक के फेथफुल, सर्व संबंधों से एक के फेथफुल, स्वप्न और संकल्प में भी ये वृत्ति कहीं और नहीं जाए, उसमें भी एक व्रता। ऐसे हम सब एक व्रताधारी सुरक्षित बाबा के बच्चे हैं। हर एक अपने आप से पूछे, हम बाबा के पास क्यों आए, किस लिए बाबा के बने, उस बनने के पीछे लक्ष्य क्या था, क्या प्राप्ति को अंदर बुद्धि में रख करके आए, और जो संकल्प लेकर के आए, लक्ष्य लेकर के आए, उसी पर कायम है, या साइड सीन में चले गए हैं। क्योंकि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बाबा को एक शब्द अति प्रिय है, और उस एक शब्द में कितनी बातें हैं जो बाबा कहते और हम सब कहते जब बाबा के बने। तो याद करो, एक छोटी सी कहानी सुनाती हूं। एक साधक था, साधना की, 4-5 वर्ष बीत गए, कुछ प्राप्ति नहीं हुई, अनुभव नहीं हुआ। अपने आप से उसको बड़ा रिग्रेट, बड़ा पश्चाताप अंदर महसूस करने लगा। उठ करके चल पड़ा कि इतने वर्ष तपस्या साधना करने के बाद भी मुझे कोई प्राप्ति नहीं। एक गांव से निकल रहा था। आप सभी जानते हैं, पहले समय में जब स्वीपर्स गांव की सड़कों की, गलियों की सफाई करते थे, तो वो कहा करते थे, एक तरफ हो जाओ, एक तरफ हो जाओ, एक तरफ हो जाओ। तो वो साधक जब वहां से जा रहा था, ये शब्द उसके कान में पड़े, एक तरफ हो जाओ, एक तरफ हो जाओ। उसकी बुद्धि को टच कर गया कि मैंने जो अभी तक साधना की, उस साधना में मुझे संबंधी, मुझे दुनिया, मुझे पदार्थ, मुझे वैभव सब अपनी तरफ खींच रहे थे, सबकी याद थी, किसी को भी भूला नहीं था, किसी से भी डिटैच नहीं हुआ था। साधना की सिद्धि तब है, और साधना तब सफल होती है जब एक तरफ हो जाओ। भक्ति में भगवान की भक्ति की, भगवान को पुकारा, बड़ी लगन से, मस्ती से, नशे से झूमते, उसके भजन करते। क्या कहते थे भगवान को? हे भगवान, जब आप आएंगे तो मैं आप पर कुर्बान जाऊंगी, बलिहार जाऊंगी। एक आपके सिवाय और किसको भी अपना नहीं बनाएंगी,
और किसको भी याद नहीं करेंगी। अब अपने आप से पूछें कि मैंने जो भक्ति में वायदा किया, उस वायदे को मैं कहां तक निभा रही हूं। और जैसे वो साधक को वो शब्द एक तरफ हो जाओ, तो उसकी अंदर की आंख खुली, उसने महसूस किया, पश्चाताप हुआ कि मैंने इतने साल अपने व्यर्थ गंवाए, मेरा समय कितना व्यर्थ गया। बाबा कहते, बच्चे आप समय को बर्बाद करेंगे तो समय समय पर आपको बर्बाद कर देगा। अगर मैंने बाबा की श्रीमत को यथार्थ रीति से धारण नहीं किया, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज, बाबा बार बार हमको स्मृति दिलाते, बच्चे देह सहित, देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़, एक मेरे साथ जोड़, और संग तोड़, एक संग जोड़। मैंने ये धारण किया, इसमें मैं एक व्रता बनी, या मेरी बुद्धि इस भौतिक दुनिया में पदार्थों में, वैभवों में, व्यक्तियों में, वस्तुओं में भटकती है। तो परव्रता बहुव्रता हूं या एक व्रता हूं, कौन हूं? तो हम वो निशानियां अपने आप में देखें। 12 निशानियां सुनाती हूं कि सच में मैं आत्मा एक व्रता हूं। एक बाप से जो व्रत किया है, प्रतिज्ञा की है, उस अनुसार चल रही हूं। क्योंकि एक व्रता माना संपूर्ण समर्पणमयता, एक व्रता माना सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, सर्व संबंधों से, स्मृति से, संकल्प से, वृत्ति से, स्वप्न से एक का हो जाना। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, जिसमें अपना एक गीत भी है, दुनिया है पराई, परायों से क्या मोह। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, ये मेरी स्थिति है। दूसरी निशानी, निश्चय बुद्धि और निश्चिंत, तो सुरक्षित है। निश्चय बुद्धि निश्चिंत नहीं तो सुरक्षा नहीं है। एक फिर छोटी सी कहानी सुनाती हूं। एक पति पत्नी शिप में जा रहे थे और रास्ते में बहुत जोर का तूफान आया, शिप सारा हिलने लगा, लोग चिल्लाने लगे, क्या होगा क्या होगा, मर जाएंगे मर जाएंगे। और उस पत्नी का पति भगवान को याद कर रहा था कि भगवान जो करता है उसमें कल्याण है। भगवान कभी अपने बच्चों का अकल्याण नहीं कर सकता है। और पत्नी बहुत घबरा रही थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी। पति ने चाकू लेकर के उसकी गर्दन पर रखा और उसको पूछा, तुझे डर नहीं लगा मैंने चाकू तेरी गर्दन पर रखा कि ये मेरी को मार डालेगा? कहा नहीं, मुझे विश्वास है, मुझे निश्चय है, क्योंकि तुम्हारा मेरे से अति प्यार है,
मेरा तुम्हारे से प्यार है, तू मेरा अकल्याण नहीं कर सकता, तू मेरा रक्षक है। हमारा निश्चय इतना पक्का है बाबा पर, इतने हम निश्चिंत हैं कि मेरा रक्षक बाबा के सिवाय और कोई नहीं हो सकता। अगर बुद्धि एक बाबा में है। मीरा का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमारे सामने है। छोटी बच्ची मीरा को माँ ने सिर्फ इतना ही कृष्ण की मूर्ति दे करके कहा, यही तेरा सब कुछ है। और मीरा उस कृष्ण के ऊपर फिदा हो गई, संपूर्ण समर्पण हो गई, बलिहार हो गई, जबकि वो एक जड़ मूर्ति थी। उसको तो इतनी भी समझ नहीं थी कि कृष्ण कौन है। उसने अपनी सारी जिंदगी, हर संकल्प, समय, श्वास, संकल्प, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते, सिवाय कृष्ण के और किसकी तरफ भी उसकी नजर नहीं गई है। क्या मैं ऐसी मीरा जैसी एक व्रता हूं? ईश्वर की ऐसी मैं प्रिय हूं? उसको मैंने सच्चा सच्चा अपना साजन बनाया है। तो मीरा के आगे सांप का पिटारा आया तो भी सेफ, कांटों की शैया पर सोई तो भी सेफ, और अंत में उसको जहर का प्याला दिया गया तो भी वो जहर उसके लिए अमृत हो गया। हजार भुजाओं वाला बाबा मेरे साथ है। हम उसकी सच्ची सच्ची मीराएं हैं। परंतु एक बल, एक भरोसा चाहिए, एक निश्चय में अचल अडोल स्थिति चाहिए। तो मुझे आंच भी नहीं आ सकती, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तीसरी बात, एक व्रता आत्मा को कोई भी इंद्री सूक्ष्म में भी अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। वो इंद्रिय आकर्षणों से सदैव परे है। जिसका गायन अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। एक व्रता आत्मा की निशानी, वो सदैव एक के आकर्षण में, एक की मस्ती में मस्त है। अपने से पूछो, कोई इंद्रियां मुझे खींचती है, कशिश होती है, आंखें खींचती हैं, कान खींचते हैं, वाणी खींचती है, किसी के गुण खींचते हैं, विशेषताएं खींचती हैं, सेवाएं खींचती हैं, कोई रस है, कोई इच्छा है, आशाएं हैं, तृष्णाएं हैं, या इन सब से ऊपर हो गए? कमल पुष्प समान न्यारी और प्यारी जीवन हो गई है। मेरे में संसार बस रहा है, या मैं आत्मा संसार में बसी हूं कमल समान। चौथी बात, समय, संकल्प, श्वास, दृष्टि, वृत्ति, कृति, हर प्रकार से संपूर्ण समर्पणमयता है। बहुत अंदर जाकर के मैं अपने आप को पूछूं कि मेरा सर्व संबंधी एक बाबा के सिवाय कोई नहीं है।
सर्व संबंधों से प्राप्तियां, सर्व संबंधों का रस एक बाबा में है। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। एक बाबा में सब समाया हुआ है, उसी से ही अनुभव कर रही हूं। ऐसी समर्पणमयता, ऐसी कुर्बानी, ऐसी मैं बाबा पर बलिहार हूं, न्योछावर हूं। तो पांचवी बात, इस दिल तख्त पर सिवाय दिलाराम बाबा के और कोई विराजमान नहीं हो सकता। एक बाबा ही मेरे दिल में है। भक्ति में कहते प्रभु जी मेरे मन में बसो। मन में अगर विकार है, बुराइयां हैं, अवगुण है, तेरा मेरा है, ईर्ष्या द्वेष है, तो बाबा की स्मृति यहाँ कहाँ रहेगी? बाबा यहाँ कैसे बैठेगा? एक म्यान में दो तलवार नहीं जा सकती है। एक व्रता आत्मा दो व्रता नहीं हो सकती, परव्रता नहीं हो सकती, बहुव्रता नहीं हो सकती। वो एक ही व्रता होगी, एक से ही निभा सकती है, दो से नहीं। कोई पुरुष को दो पत्नियां हो तो वो निभा सकेगा? पूछो अपने आप को, चेक कर। कि मेरी बुद्धि का भटकना, लटकना, मटकना कहीं और है? कौन कौन यहाँ आता है? कौन कौन मेरे दिल में बैठा हुआ है? सिवाय बाबा के कोई और है? आप सबने रामायण देखी। रावण ने सीता को कितने आकर्षण दिए, कितना मन मोहने की कोशिश की, जरा भी आकर्षित नहीं हुए। धोबी ने उस पर कलंक लगाए। फिर राम ने उसको फिर से वनवास में भेज दिया। और फिर जब उसके दोनों लव कुश पुत्र हुए सीता को उस जंगल में, और उन बच्चों ने आकर के राम को कहा हम सीता के पुत्र हैं, दो पुत्र कहां से हो गए? संशय पैदा हुआ और सबने कहा इसकी परीक्षा की जाए। ये अपने एक व्रता को, पतिव्रता को स्पष्ट करे, सिद्ध करे। तो सीता ने अपनी उस प्रतिज्ञा को, अपने एक व्रता को, अपने पतिव्रता को सिद्ध करने के लिए धरती को कहा, हे धरती मां, मेरी बुद्धि में एक सिवाय राम रघुपति के दूसरा अगर कोई नहीं है तो तू फट जा और मुझे स्वयं को उसमें समा ले। धरती फटी, सिंहासन लेकर के धरती माता आई और सीता उस सिंहासन पर बैठी और धरती में समा गई। ऐसे हम एक व्रता है, औरों को चैलेंज कर सकते कि हमारी बुद्धि एक बाबा के सिवाय किसी में नहीं है। वही मेरे दिल में समाया हुआ है, वही मेरा दिलाराम है और मैं एक ही उसकी दिलरुबा हूं। अपनी एक व्रता को चेक करें। छठी बात, सर्व संबंधों का प्यार एक बाबा से अनुभव करें। कि वो मेरा माता भी है, पिता भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, सखा भी है, स्वामी भी है, सब कुछ वो है। और हर संबंध से प्यार का अनुभव।
दुनिया में कहते दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। बाबा ने सारे टुकड़े हुए दिल को जोड़ दिया, जोड़ दिया, एक दिल बना दिया। तो सर्व संबंधों का प्यार अगर मेरे अंदर है, मैंने बाबा से अनुभव किया है, तो ये बुद्धि दुनिया में कोई संबंध में, वैभव में, वस्तु में नहीं जा सकती। इसलिए सातवीं बात बाबा ने कही, सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज तदा अहम सर्वे पापे मोक्षयिष्यामि। ये मैंने प्रैक्टिकल धारणा की है। आठवीं बात, श्रीमत सिर्फ एक भगवान की है, दूसरे तीसरे और चौथे की नहीं है। एक बाप की श्रीमत पर हूं, जो रोज बाबा मुझे मुरली में श्रीमत दे रहे हैं। मैं एक बाबा की आज्ञाकारी, फरमानबरदार, वफादार हूं, या वायदा है बाप से और निभा रही हूं दूसरों से, दूसरे तीसरे चौथे पांचवे से। श्रीमत में कहां भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, आज्ञाओं में कहां भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकेगी एक व्रता। वफादार एक के प्रति है, 2 3 4 के प्रति वफादारी नहीं। नौवीं बात, भक्ति में भी भगवान से कहा, हे भगवान जब आप आएंगे, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग पहनूं, तुम ही संग रहूं, तुम ही संग खेलूं, सब कुछ तुम ही संग। इस घड़ी अपने आप को मैं देखूं साक्षी होकर के, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते, हर पल बाबा मेरे संग है। बाबा मुझे कहता है, बच्ची तू मुझे साथ रख, मैं साथ निभाऊंगा। सारे कल्प में सिर्फ इस संगम पर ही मैं तुम्हारे साथ हूं, इसलिए साथी को छोड़ना नहीं। बाबा हमसे वायदा करता है और हम बाबा से मुख से तो वायदा करते। वायदा करना आसान है, लेकिन वायदे को निभाना, तोड़ना आसान है, तोड़ निभाना मेहनत है। याद करो 10वीं बात, जब पहले पहले हम बाबा के बने, बाबा के घर आए, मधुबन गए, क्या नशा था। ले आओ वो स्मृति को। बाबा के जब हम बने, कैसे सारी दुनिया से बुद्धि निकल गई। होटल का खाना पीना, घूमना फिरना, सिनेमा सब खत्म हो गया। कैसे छूट गया, क्या नशा चढ़ गया था। और मधुबन जब गए तो नशा तो आसमान पर। अरे भगवान से मिलने बैठे हैं, भगवान मेरे सामने बैठा है। आंखों से वो प्यार की अश्रु धारा बहती थी, क्योंकि लक्ष्य मिला हुआ था। लक्ष्मी नारायण समान बनना है। वो नशा था, निशाने पर बुद्धि सदा थी। और अंदर में एक ही गीत बजता था, पाना था सो पा लिया, अब बाकी क्या रहा। विश्व का रचयिता ही मेरा हो गया। जब विश्व का रचयिता मेरा, तो सारी विश्व मेरी। ये धरती आकाश सब मेरे हो गए। क्या नशा था, क्या खुशी थी, क्या उमंग उत्साह था। उस समय एक बाबा ही दिखता था।
और नेचुरल आत्मिक स्थिति का अनुभव होता था। आज वो स्थिति है, वो अनुभव है, वो महसूसता है। क्या अनुभव करते हैं? 11वीं बात, एक व्रता आत्मा सदा लाइट, सदा लाइट है। किसी भी प्रकार का बोझ नहीं। जो 23 तारीख की भी अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा, एक व्रता आत्मा को बोझ जैसा शब्द ही नहीं होगा। बाबा रोज साकार मुरलियों में भी कहते, अपने सारे बोझ मुझे दे दो, आप लाइट रहो, बेफिक्र बादशाह होकर रहो, निश्चिंत होकर के रहो। तो 12वीं बात, सदा जो बाबा ने हमको फरमान दिए हैं, नियम मर्यादाएं दी हैं, संयम दिए हैं, अमृत वेले से लेके रात तक की दिनचर्या जो बाबा ने हमको दी है, उस मर्यादा की लकीर में रहूं। तो मैं एक व्रता आत्मा सदा सेफ, क्योंकि मर्यादाओं का कवच पहना हुआ है। तो इन 12 बातों को मैं अपने में चेक करूं, और ये सब बातों के लिए मुझे अपनी धारणाएं बनानी हो। और वो धारणा क्या है? जबकि मैंने बाबा को कह दिया, बाबा एक तू ही मेरा संसार है, एक तू ही मेरा है, तेरे सिवाय मेरा कोई नहीं। तो बाबा कहता, बाबा को एक शब्द अति प्रिय है, आपको शुरू में चिंतन करने दिया, वो एक शब्द क्या प्रिय है बाबा को। तो सबसे पहला शब्द, पहली बात मेरी धारणा में जो चाहिए, एकानामी। एकानामी, एकानामी मीन्स संकल्पों की भी इकोनॉमी। व्यर्थ संकल्प नहीं, फालतू सोच नहीं, नेगेटिव सोच नहीं, अनवांटेड सोच नहीं। वही संकल्प चले जो आवश्यक है। जो बाप के संकल्प सो मेरे संकल्प। जो करना है वही सोचना है, जो करना नहीं वो सोचना नहीं। संकल्पों की इकोनॉमी, पहली बात। दूसरी बात, संकल्पों के साथ साथ वाणी की, कर्म की, दृष्टि की, वृत्ति की, सबकी इकोनॉमी। कुछ भी व्यर्थ बोलना नहीं, सुनना नहीं, करना नहीं, देखना नहीं। हर कर्म इंद्री की इकोनॉमी जिसकी होगी, वो दूसरी बात एक नामी होगा। एक नामी होगा, एक के सिवाय दूसरा उसकी बुद्धि में कोई नहीं होगा। तो जब एक नामी होगा तो ये मन और बुद्धि दोनों एकाग्र होंगे। और जो एकाग्र होगा वो एकांतवासी होगा, चौथी बात। और एकांतवासी की बुद्धि में एक बाबा दूसरा ना कोई। जब एक बाबा दूसरा ना कोई होगा तो एक बल, एक भरोसा। चाहे सारी दुनिया एक तरफ हो जाए,
मैं अकेला एक तरफ, वो हिलेगा नहीं, घबराएगा नहीं, डरेगा नहीं। एक बल एक भरोसे पर। वो भक्त प्रहलाद को कितने विघ्न उसके बाप हिरण्याकश्यप ने दिए, कितने कष्ट उसको दिए, एक बल एक भरोसे पर रहा, आखिर विजयी हुआ। ध्रुव भगवान को ढूंढने निकला, क्या क्या लोगों ने उसको कहा, कितना बहकाया, लेकिन एक बल एक भरोसे पर चलता रहा। तो सातवीं बात, मर्यादाओं में, नियमों में, संयम में, प्रतिज्ञा में, अपने व्रत पर सदा अचल अडोल रहेगा। कोई भी हालत में ईश्वरीय मर्यादाओं पर कंप्रोमाइज नहीं। चलो कोई बात नहीं, चल जाएगा, बाबा को याद करके कर लेंगे, नहीं। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। आठवीं बात, संपूर्ण पवित्रता, संकल्प और स्वप्न तक की पवित्रता। सदा ब्रह्म में विचरण करने वाले, ब्रह्मा बाप समान आचरण करने वाली आत्मा। तो नौवीं बात, स्थिति एक रस। 10वीं बात, एकता, यूनिटी। अपने आप में भी यूनिटी होगी। उसका सोच, उसका बोल, उसका कर्म, तीनों एक होंगे। सोचना, बोलना और करना अंतर नहीं होगा, कथनी करनी में अंतर नहीं होगा, एक होगा। 11वीं बात, सर्व आकर्षणों से परे। कहां भी उसकी आंख डूबेगी नहीं। और लास्ट, सदा मन मना भव व्रत की धारणा में रहेगा। नेचुरल मन मना भव की स्थिति, बाबा मेरे साथ है ही, बाबा को मुझे साथ रखना है, बाबा को मुझे याद रखना है, नहीं, लेकिन वो मेरी एक नेचर ही बन जाएगी, क्योंकि मेरा संसार ही बाबा है। ऐसी सच्ची दिल बाबा के साथ, ऐसी मैं एक व्रता आत्मा। जैसे परिवार के लिए आप समर्पित हैं, जैसे परिवार की पालना करने के लिए आप सब कुछ समर्पण कर देते हैं, कुर्बान कर देते हैं, ऐसे ही मेरा संसार बाबा है। मैं बाप के पर समर्पित हूँ, न्यौछावर हूँ। घर बार छोड़ने को तो बाबा ने कहा ही नहीं है। गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए ये संबंध सेवा के लिए है। इस दृष्टि से उन संबंधों के साथ तोड़ निभाओ, तोड़ो भी और निभाओ भी। आत्मिक संबंध से देखो, उन आत्माओं का कल्याण करना है, उस दृष्टि से हम उसको देखें। तो तोड़ना नहीं है, तोड़ना तो आसान है, जोड़ना मुश्किल है, लेकिन जोड़ कौन सकेगा। तो महाभारत का एक दृष्टांत याद आया कि पांचों पांडव कहीं जा रहे थे, जब उनको वनवास मिला था, अज्ञातवास में थे, श्री कृष्ण भी उनके साथ थे। रास्ते चलते एक वृक्ष का फल टूटा, नीचे गिरा।
कि शायद भीम ने तोड़ दिया और नीचे गिर गया। उसने तोड़ तो दिया, कहा था कि इस वृक्ष को कोई हाथ नहीं लगाना, कुछ तोड़ना नहीं, हलचल नहीं करना। तोड़ दिया, अभी क्या करें, अभी क्या होगा। श्री कृष्ण ने कहा इस फल को वापस वृक्ष पर वही लगा सकता है जो पतिव्रता है। द्रौपदी बहुत मीठा मुस्कुराई, बोला मैं लगा सकती हूँ, लगाओ। द्रौपदी ने फल उठाया और वृक्ष पर लगाने लगी, नहीं लगा। आश्चर्य हुआ कि ये क्या। श्री कृष्ण को पूछा इसका राज क्या है। मैं तो पतिव्रता हूं, मैंने कभी अब पांडवों के सिवाय किसकी तरफ भी नजर नहीं उठाई है। तो कहा द्रौपदी याद करो, एक बार आप अपने महल की छत पर खड़ी थी और रास्ते से कर्ण रथ में जा रहे थे। कर्ण को देखकर आपके मन में आकर्षण उठा था कि ये सूर्य पुत्र कर्ण कितना महान तेजस्वी योद्धा है, इसको एक व्रता पतिव्रता नहीं कहेंगे, इसलिए ये फल वृक्ष पर नहीं लगा। अपने से मैं पूछूं, मैं ऐसी एक व्रता हूं, ऐसी एक बाप के सिवाय और कोई मेरी बुद्धि में नहीं हो, ऐसा है। इतनी मेरी धारणाएं, इतनी बाबा की श्रीमत और आज्ञा को मैं वफादारी से पालन कर रही हूं तो मैं सुरक्षित हूं। अंदर की आंख को खोलूं, दिव्य बुद्धि के नेत्र को खोलूं, इसलिए बाबा कहते ब्राह्मणों की माला नहीं बनती है। क्योंकि दिव्य बुद्धि का नेत्र अभी तक पूरा खुला नहीं है। मन कहीं ना कहीं जाता रहता है, भटकता रहता है। तो एक व्रता मन नहीं है, बहुव्रता हो गया है। एक बाप से प्रीत नहीं निभा रही हूं। गीत में भी सुना ना, एक मेरा मीत तुई है? उस एक मीत के ही, बाबा के ही मैं गीत गाती हूँ। उसने जो प्रीत की रीत बताई है वो प्रीत की रीत निभा रही हूं तो एक व्रता हूं। तो सदा सेफ्टी कवच पहना हुआ है, नहीं तो नहीं है। तो एक व्रता मेरे लॉक की चाबी है, सुरक्षा की चाबी है। ऐसी प्रीत है जो दुनिया में प्रीतों का गायन किया हुआ है। लैला मजनू, हीर रांझा, एक दो के बिगर रह नहीं सकते। और हम बाबा को कहते बाबा मेरे तेरे सिवाय मेरा और कोई है ही नहीं। जब परिस्थिति आती है, कोई विघ्न आता है तो क्या होता है। और जब बहुत इजीली खुशी में मौज में चल रहे हैं तब क्या होता है, बाबा को किनारे कर देते हैं, अपनी मस्ती में मस्त, अपने संसार में मस्त है। उस समय बाबा कहाँ जाता है। फिर कहते हैं बाबा शक्ति दो, बाबा मदद करो,
बाबा ऐसा क्या करते हो? बाबा मेरी सुनता नहीं है, बाबा मेरी मानता नहीं है। मैं बाबा की कितना मानती हूँ, जो बाबा मेरी माने। मैं बाबा का कितना सुनती हूँ, जो बाबा मेरा सुने। प्रीत की रीत निभाई, निभाई मैंने प्रीत की रीत। गीत तो हमारा बड़ा अच्छा है। दिल कहे बाबा तुझे देखता रहो, तुझे निहारने को जी चाहता है। कैसे निहारूं, कैसे देखूं, ये मैं अपने आप को महसूस कराऊं। है मेरी वो स्थिति? है हम इतने बाबा के प्यार में डूबे हुए, समाई हुई स्थिति है। एक व्रता आत्मा जो सदा एक की बन करके रहे। मनुष्यों को दुनिया में संबंध खींचता है या प्राप्तियां खींचती हैं? दो ही चीजें खींचती हैं, क्योंकि स्वार्थी है जिनसे उनका लेन देन है। और सुंदरता खींचती है, उन्हों को दैहिक सुंदरता खींचती है। हमारा शिव बाबा तो सत्यम शिवम सुंदरम है। उसके जैसा सुंदर कोई नहीं है, उसके जैसा आकर्षण करने वाला कोई नहीं है। एवर प्योर, एवर ब्यूटीफुल महसूस किया है। आए थे तो वायदा था, बाप जैसा बनेंगे, श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनेंगे। मेरा बाबा तो सागर है, गुणों का सागर, ज्ञान का सागर, शक्तियों का, खजानों का अखुट भंडार है। ऐसी मैं एक व्रता बाबा की बाप समान संपन्न बनी हूं। या आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। अभी भी देखो मंदिरों में अपनी जड़ मूर्तियों को भक्त कितनी भावना से क्या क्या चढ़ावा डालते हैं। कितना गोल्ड, कितना सिल्वर, कितने वैभव मूर्तियों पर न्योछावर कर देते हैं। आप उन भक्तों की भावना देखो। मैं वो चैतन्य मूर्ति, इतना बाबा से मेरा जिगरी प्यार है, इतनी निश्चय बुद्धि हूं, जो कैसी भी परिस्थितियों में सिवाय बाबा के और कहां मेरी बुद्धि नहीं जाती है। द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ, क्या हुआ? भीष्म पितामह, आचार्य, कृपाचार्य, पांच पांच पांडव पति बैठे हैं, सबको पुकारा, कोई आया रक्षा करने के लिए? तब तक उसका चीरहरण होता रहा। साड़ियां कब मिली? जब उसने कृष्ण को समर्पित भाव से याद किया, उस पर समर्पित हो गई। मेरा कोई नहीं है हे प्रभु। आप ही मेरे अस्तित्व की रक्षा करो। तब उसको साड़ियों का, उसके सतित्व का रक्षक बना। भगवान को समर्पण में था। एक में निश्चय, एक में विश्वास, एक से सर्व संबंध, एक से सर्व प्राप्तियां, एक से सर्व अनुभव, एक से सर्व रस।
बाबा कहते ऐसे निश्चय बुद्धि होकर, समर्पण बुद्धि होकर, निश्चिंत होकर रहो, सब जिम्मेवारियां सौंप दो, आप सेफ हो, सुरक्षित हो। बाबा ने कहा बाप तुम्हारी इच्छाओं को, आशाओं को, आकांक्षाओं को पूरी नहीं करेगा, चाहिए 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 पूरी नहीं करेगा, अंत तक दाल रोटी देगा, बड़ी रॉयल्टी से पालना करेगा। लेकिन हम उलझे नहीं, भयभीत नहीं हो। ये हमारा बाबा से पक्का पूरा वायदा चाहिए। इसलिए एक व्रता माना, बाबा कहे दिन तो दिन, कहे रात तो रात। ऐसे आज्ञाकारी वफादार, ऐसी समर्पणमयता। क्योंकि बाबा की मुरली रोज हमारा श्रृंगार कर रही है। बाबा का एक एक बोल मेरे अंदर जाए और मैं स्वरूप बनूं। और मन मना भव का बाबा ने जो हमको व्रत दिया, मंत्र दिया, कितना मन का मनोरंजन करता है, कितना मन प्रफुल्लित रहता है। हर सेकंड, हर पल बाबा मेरे साथ है। ऐसी जब मेरी मन बुद्धि एकाग्र है तो मैं आत्मा एक व्रता हूं, एक के अंत में समाई हुई हूं, एक में ही बुद्धि है। और ये एकाग्रता ही सारा मैजिक का काम करती है। जिसको चाहिए, जहां चाहिए, जब चाहिए मैसेज दे सकती हूँ। उस एक व्रता आत्मा में, एकाग्र चित्त आत्मा में वो शक्तियां सब समाई हुई है। ऐसे हम सब बाबा के समाये हुए, बाप समान बनने वाले एक व्रता, एक की मत पर चलने वाले, सदैव एक नामी इकोनॉमी, एक बल एक भरोसा। ऐसे निश्चय बुद्धि निश्चिंत हम उस एक में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। 5 मिनट के लिए चले हम सब एक बाबा की यादों में स्वयं को संभालें। दिलाराम, बाबा को इस दिल में समाने वाली मैं दिल रुबा आत्मा, जिसका संसार ही एक बाबा है, सर्वस्व बाबा है। सब बाबा में समाया हुआ है। बाबा इन नयनों में समाया हुआ है। हर क्षण
मेरे संग ही संग है। संगम के ये थोड़े से अनमोल क्षण जो बाबा मेरे साथ हैं, एक पल भी बाबा से अलग नहीं हो सकती। कल्प में एक ही बार बाबा मिला है, प्राणों से भी अति प्रिय। स्वप्न में भी साथ नहीं छूट सकता बाबा। सर्व संबंधों की प्रीत एक आपसे ही है। आपने ही प्रीत जोड़ना, प्रीत निभाना सिखाया है। अंतिम श्वास तक भी अंतिम घड़ियों तक भी कुछ भी हो जाए, प्रीत निभाती रहूंगी। मेरे तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मैं समा गई हूँ मैं नहीं, आप में समाई हुई हूँ। मैं न रहूं, आप मुझ आत्मा में समा गए, नैनों में समा गए। इन नैनों को आपके सिवाय कोई दिखाई नहीं देता। औरों को इन नैनों में आप दिलाराम ही दिखाई देते बाबा। कितना ना आपका शुक्रिया करूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। बहुत समय के बाद आप सभी मैसूर निवासियों से मिलने का अवसर
हमारी अति मीठी स्नेही लक्ष्मी बहन जी ने दिया, तो लक्ष्मी बहन जी का बहुत 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 दिल से शुक्रिया करती हूँ। हमको याद किया और साइंस टेक्नोलॉजी के इन साधनों से दूर बैठे भी आपके सन्मुख हूँ, महसूस कर रही हूँ जैसे मैं आपके बीच पहुंच गई हूँ। ठीक है ना लक्ष्मी बहन? सभी बहनें भी बैठी हुई हैं, उनको भी दिल से याद कर रही हूँ और दिल से दुआएं दे रही हूँ। ये भी समय पर साइंस ने हमको साधन दिए हैं, तो उनके साधनों को भी हम यूज करके आपसे मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। अच्छा है, बच्ची करते खुद में शक्तियां भरते जाए, बाबा के अंग संग का अनुभव करते जाए, तो सदा बाबा मेरा साथी है और मैं बाबा की साथी हूँ। ठीक है ना? तो बच्ची कर रहे, इसलिए आप सभी का भी मुख मीठा कराती हूँ। मुख खोलिए, देखो टोली आपके मुख में आ रही है। खोलो खोलो, सभी मुख खोलिए। आ गई टोली, लक्ष्मी बहन मुख में टोली आ गई। मजा आया? कितनी स्वीट स्वीट लवली लवली टोली है। सभी बहनें टोली खाइए, सब भाई बहने आप सब टोली खाइए, मुख खोलिए। हो गया मुख मीठा? थैंक यू। ओम शांति।